मिथुन राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को हार्दिक स्वागत है। यदि आज का यह भविष्यवाणी आपके सामने आया है तो इसे केवल सहयोग मत समझिए, क्योंकि कई बार परमात्मा अपने संकेत किसी न किसी माध्यम से हमारे जीवन तक पहुंचाते हैं। और आज जो बात आपके सामने रखी जा रही है वह केवल एक सामान्य जानकारी नहीं है, बल्कि एक ऐसा संकेत है जो आपके मन में लंबे समय से चले आ रहे प्रश्नों का उत्तर बन सकता है। इसीलिए इस पूरी बात को आप ध्यान से सुनिए और बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि अंत तक पहुँचते पहुँचते आपकी ऐसी बात पता चलते हैं जो आपके आने वाला समय को लेकर आपके मन में नई आशा जाग सकती है। प्रिय जातक, पिछले कुछ समय से आपको बहुत संघर्ष किया है। कभी मेहनत का पूरा फल नहीं मिला है तो कभी अपने ही लोगों ने निराश मिली है, तो कभी परिस्थितियां के आपका धैर्य बार बार परखा। लेकिन परमात्मा किसी की व्यक्ति की परीक्षा हमेशा नहीं लेते। जब समय बदलता है तो वही व्यक्ति जिन लोगों ने कमज़ोर समझते थे सबसे अधिक सम्मान और सफलता प्राप्त करता है। ऐसा संकेत बन रहा है कि अब आपके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन प्रवेश करने वाले हैं। यदि आपके मन में किसी कार्य को लेकर चिंता चल रही है, यदि आप आर्थिक स्थिति, परिवार, नौकरी, व्यापार या किसी महत्वपूर्ण फैसला को लेकर परेशान हैं, तो विश्वास रखिए कि धैर्य और सही प्रयास आपको उचित दिशा में ले जाएंगे। परमात्मा का संदेश यही है कि अपने मन में डर और सकारात्मक को बाहर निकालिए। कई बार अवसर हमारे सामने होते हैं, लेकिन भय के कारण हम उन्हें पहचान नहीं पाते। आने वाला समय में आपको सामने एक ऐसा अवसर आ सकता है जो देखने में दोस्तों छोटा लगे, लेकिन वही आगे चलकर बड़ी सफलता का कारण बन सकता है। इसीलिए किसी भी नए कार्य और नई जिम्मेदारी या नए संपर्क को हल्के में मत लीजिए। प्रिय जातक, आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपकी प्रगति देखकर प्रसन्न नहीं होते। इसीलिए अपनी हर योजना हर किसी के सामने प्रकट करने से बचें। शांत रहकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखिए, जब वृक्ष फल देने लगता है तो तभी उस फल सबसे अधिक पत्थर फेंकने जाती हैं। इसीलिए आलोचनाओं में घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा उसी व्यक्ति का साथ देते हैं जो सच्चे मन से मेहनत करता है और दूसरों का बुरा नहीं चाहता। यदि आपके किसी भी भला किया है तो उसका शुभ फल किसी न किसी रूप में अवश्य लौटकर आता है। आपके जीवन में भी शुभ परिणाम धीरे धीरे दिखाई देने लगेंगे। परिवार में किसी सदस्य से आपको सहयोग मिल सकता है। कोई पुराना रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। यदि लंबे समय से किसी शुभ समाचार की प्रतीक्षा है तो धैर्य बनाए रखें, क्योंकि परिस्थितियां आपके पक्ष में बनने की दिशा में बढ़ रही है। साथ ही यह भी आवश्यकता है कि आप अपनी वाणी पर संयम रखें। कई बार एक कठोर शब्द वर्षों पुराने संघर्ष को कमज़ोर कर देता है, जबकि मधुर व्यवहार कठिन परिस्थितियों में को भी आसान बना सकता है। इसीलिए क्रोध में बचिए और सोच समझकर फैसला लीजिए। परमात्मा का एक और संकेत यह है कि अपने स्वास्थ्य की भी उपेक्षा बिल्कुल मत कीजिए। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप अपने लक्ष्यों को पूरी शक्ति के साथ प्राप्त कर पाएंगे। नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन और सकारात्मक सोच आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। यदि किसी कार्य में लगातार समस्याएं आ रही है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी विकल्प इसीलिए होता है ताकि आपको उससे भी बेहतर अवसर प्राप्त हो सके। विश्वास रखिए, क्योंकि दोस्तों सबसे आपके उचित फल वह सही समय पर आवश्यकता मिलेगा। अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए और उनके आशीर्वाद ही आपको सबसे बड़ी पूंजी मानिक। सच्चे मन से की गई प्रार्थना और ईमानदार कर्म जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। इसीलिए प्रतिदिन कुछ समय परमात्मा का स्मरण अवश्य करें और मन में यह विश्वास रखें कि जो भी होगा आपके हित में होगा। आज का संदेश यही है कि आशा मत कीजिए, स्वयं पर विश्वास रखिए, मेहनत करिए, करते रहिए और अच्छे कर्मों के साथ कभी मत छोड़िए। जब व्यक्ति की विश्वास अडिग होता है तो कठिन से
कठिन रास्ता भी सरल बनने लगता है। यदि यह भविष्यवाणी आपके मन को स्पष्ट कर रहा है तो परमात्मा का शुभ खबर मानिए और पूरे विश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़िए। आपको सकारात्मक सोच, आपका धैर्य और आपके कर्म ही आने वाले समय आपके सबसे बड़ी सफलता का आधार बनेंगे। हर परिस्थितियों में मुस्कुराइए, परमात्मा का विश्वास रखिए और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जब ऊपर वाला साथ देता है तो बंद रास्ते भी अपने आप खुल जाते हैं। प्रिय जातक, यदि आपको लगता है कि जीवन में बार बार रुकावटें आ रहा है, मन अशांत रहता है, मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिलता है, तो आज एक सरल और शांतिपूर्वक उपाय अपनाएं। स्नान के प्राप्त स्नान के बाद अच्छा धारण करें, कपड़ा पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें, एक दीप शुद्ध घी का तेल का भी जलाएं, सच्चे मन से परमात्मा का स्मरण करें। इसके बाद 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। फिर दोनों हाथ जोड़कर अपने मन की इच्छा परमात्मा के सामने रखें और यह प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सकारात्मक दूर हो तथा सही मार्गदर्शन प्राप्त हो। दिन भर अपनी वाणी मधुर रखें, किसी का अपमान न करें और अपनी समर्थन के अनुसार किसी भी बेसहारा को अन्न, फल या वस्त्र दान करें। यदि संभव हो तो दोस्तों परिस्थितियों के लिए दाना और पानी अवश्य रखें, क्योंकि दया और सेवा भाव शुभ फल देने वाले होते हैं। शाम के समय घर के एक दीप जलाकर कुछ क्षण शांत रखें, मन में ईश्वर का ध्यान करें और दिन भर के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। इस उपाय आस्था, सकारात्मक सोच, अच्छे कर्मों के साथ किया जाए। यह मन में शांति, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने का चमत्कार समय मिलता है। सबसे पहले उपाय सच्ची नियत, नियमन और परिश्रम के साथ किया जाए तो आपके जीवन में चमत्कार होगा। कमेंट बॉक्स में जय हो गणेश भगवान जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।